नमस्कार। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोलकाता के इस्कॉन टेम्पल में आया हुआ हूं, इस्कॉन मंदिर में। मेरे साथ इस्कॉन की कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास जी हैं। आपसे मैं विभिन्न स्पिरिचुअल विषयों पर बातचीत करूंगा। तो आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। हरे कृष्णा। स्वामी जी, आजकल नई पीढ़ी और मध्य आयु की पीढ़ी के अनेक लोग सोशल मीडिया के जंजाल में फंसे हुए हैं और जानबूझकर फंसे हुए हैं। वो दिन रात फोन से चिपके रहते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। उनको असली दुनिया में लाने के लिए, यथार्थ की दुनिया में लाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि दिन रात फोन से चिपके रहने से तो काम बनेगा नहीं। तो आप बताएं कि आपके हिसाब से क्या कुछ किया जा सकता है ताकि वो यथार्थ की दुनिया में आए और भगवान की ओर मुड़े। सबसे पहले तो जो युवा पीढ़ी है हमारी, अगर आप देखेंगे कि जो विश्व और पूरे विश्व में जो स्थिति है, सभी बहुत चिंतित हैं कि जो न्यू जनरेशन है वो लोग छोटी छोटी बातों में सुसाइड कर रहे हैं। जी जी। भारत में इवन क्लास 7-8 के बच्चे, अगर माँ बाप बोल देते हैं कि बेटा मोबाइल रख दो क्योंकि अभी तुम्हारी परीक्षा है, परीक्षा की पढ़ाई कर लो, और अगर मोबाइल ले लिया तो बच्चे फांसी लगा के झूल जा रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और हमें पहले समझना पड़ेगा कि इसका जो रूट कॉज क्या है। मेन बात है कि जो भौतिकवाद जिस तरह संसार में बढ़ रहा है और लोग एक अंधाधुन बोल सकते चूहे की दौड़ में सभी लोग भाग रहे हैं। पेरेंट्स भी अपने बच्चे को सिर्फ यही बता रहे हैं कि पढ़ाई कर लो, ये कर लो और पैसा कमाना है। लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, ये जो एकदम जो बेसिक चीज है, लोग उसको जाने बगैर आज उस रैट रेस में भाग रहे हैं। अगर आज आप किसी व्यक्ति को रास्ते में अगर आप रोकें और बोले कि भैया आप कहाँ भाग रहे हो, तो बोलेगा कि मैं काम के लिए जा रहा हूँ। क्यों काम कर रहे हो? क्योंकि मैं पैसा कमा सकूं। पैसा किस लिए कमाना है? क्योंकि मैं खा सकूं और फिर अपने परिवार को पढ़ा सकूं और अपने बच्चों को फिर इस लायक बना सकूं कि वो भी मेरी तरह काम कर सकें। तो अगर देखेंगे तो पूरा जो एक गोल चक्र की तरह ही उत्तर मिलता है, कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब हम चूहे की तरह भागते रहे, फिर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इसी तरह रैट रेस में लगे रहें। लेकिन जो वैदिक कल्चर सभ्यता है, वो भगवत गीता, हमारे शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य का जीवन सिर्फ अर्जन करना और इस तरह करके एक दिन मर जाना और फिर से जन्म लेके फिर से उसी चक्र में रहना, ये नहीं है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है कि किस तरह ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है और उसके बीच के जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है, और फिर से मृत्यु के बाद फिर से पुनर्जन्म होता है और फिर से वही चक्र, ये जो चक्र में हम गोल गोल घूम रहे हैं, किस तरह इस गोल चक्र से हम निकले और इसकी वेलोसिटी प्राप्त करें रॉकेट की तरह, और इस भौतिक जगत से निकलकर हम अपने सही घर वापस जाएं। ये जो भौतिक जगत है, हमारे शास्त्र बताते हैं, भगवत गीता बताते हैं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि यह ब्रह्मणा भुवना लोको। भगवान कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में कि ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक यहाँ पर रिपीटेड और जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। 84 लाख योनियां हैं। हम सब योनियों में घूमने के पश्चात अंत में हमें मनुष्य का जीवन हमें प्राप्त होता है। लेकिन मनुष्य का जीवन है, उसमें एक चीज विशेष है। जैसे जो 4 चीजें शास्त्र बताते हैं कि जो 4 चीजें हैं वो जानवर के जीवन में भी कॉमन है और मनुष्य के जीवन में भी कॉमन है। वो क्या है? वो हो गया कि जानवर भी खाता है, हम भी खा रहे हैं, लेकिन जानवर देखिए कितने सारे जानवर हैं, पशु पंछी हैं, इतने माइक्रोब्स हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं करना पड़ता है।
उनको ठीक उनका पेट भर जाता है। मनुष्य को मेहनत करके, मनुष्य ऐसा हो गया कि मनुष्य को मेहनत करके फिर उसका अर्जन करना पड़ता है। फिर उसी तरह से हम सोते हैं, जानवर रास्ते में सो जा रहा है, उसको बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन हम लोग आज इतने प्रगति के बाद आजकल को तो ऐसे ऐसे बेड हैं, गद्दे बन रहे हैं जो 5-5 लाख रुपए के हैं, और इतना मतलब 5 स्टार होटल में बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे अच्छे पूरे साफ सुथरे कमरे में रह रहे हैं, लेकिन जब वो बिस्तर पर जाते हैं तो उनको नींद नहीं आती है, उनको नींद की गोली खानी पड़ रही है। और फिर उसी तरह जानवर भी रक्षा करता है अपनी, मनुष्य भी करता है। हम अपना पिस्तौल बम से अपनी रक्षा कर रहे हैं, वहीं पर जानवर नाखून दांतों से अपनी रक्षा कर रहे हैं। और चौथा चीज है कि हम जो भी है प्रोजेनी के लिए अपने या सेक्स लाइफ है, अब जो जानवर है वो भी सेक्स लाइफ एंजॉय कर रहा है, मनुष्य भी कर रहा है, और उसके लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो अगर ये जो 4 बहुत मूल चीजें हैं, अगर मनुष्य भी जानवर की तरह अगर सिर्फ उसको उसी के लिए, उसी के पीछे उसको और उत्तम करने के लिए ही पूरे समाज का अगर ध्यान है, तो हमारा जीवन जानवर से कोई अलग नहीं है। क्योंकि प्रिंसिपल में तो वही चीज है ना, सोना है, अब सोने के लिए आप पता नहीं क्या पापड़ बेल रहे हैं, उसके बाद भी नींद नहीं आती है। सेक्स करना है हम मनुष्य और जो जानवर में, तो उस एक्टिविटी में भी सेम प्रिंसिपल सेम है। और फिर खाते हैं और फिर हम डिफेंड करते हैं। तो सिर्फ अगर मनुष्य का फोकस, पूरे सिविलाइजेशन का फोकस सिर्फ इन 4 चीजों को उत्तम करना है, तो हमारा जीवन एक जानवर से कोई अलग नहीं है। इसलिए वैदिक शास्त्र बताता है एको ही अधिको विशेष, मतलब एक चीज जो विशेष है मनुष्य में, वो क्या है कि मनुष्य ये प्रश्न कर सकता है कि मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है। मैं तो सभी लोग सुख चाहते हैं, सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये कष्ट क्यों आ रहा है, कष्ट का कारण क्या है। एक गाय, एक जानवर किसी दुकान में जाएगा, कुछ वहां से अगर मुंह डाल के खाना खा लिया तो उसको डंडा पड़ता है, लेकिन फिर वो गाय फिर दूसरे दिन आएगी तो डंडा भूल जाएगी और फिर वही चीज करेगी। लेकिन मनुष्य को जब डंडा पड़ता है तो ये प्रश्न कर सकता है मनुष्य कि मेरे दुखों का कारण क्या है। और जब हम प्रश्न करते हैं तो इसीलिए भगवान क्योंकि पूरे सृष्टि के रचयिता है, तो जानते हैं जो ये भौतिक संसार, भगवान बताए कि ये जो भौतिक संसार बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि ये एक सुधार गृह, जैसे जेल होता है उस तरह ये भौतिक संसार है। जैसे जब भी कोई शहर हुआ, जैसे कलकत्ता शहर ही जब ये शहर बना, तो उस समय जब राजा के समय से भी आप ले लेंगे या हजारों साल भी जाएंगे, उस समय जेल का जो इतिहास देखेंगे बहुत पुराना है। तो जेल राजा हजारों साल पहले भी थे, अभी भी है, तो क्योंकि प्रशासन को पता है कि कुछ लोग हैं जो सामान्य लोगों को तंग करेंगे और नियम नहीं पालन करेंगे, तो उनको अलग रखने की जरूरत है। उसी तरह हमारा जो सृष्टि में स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो बोल सकते हैं शहर, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और उसमें भौतिक जगत बहुत ही नगण्य है, एकदम छोटा स्थान में, लेकिन वो भी बहुत बड़ा है। तो वो भौतिक जगत वो जेल की तरह है। तो हम सभी लोग जितने भी जीवात्मा है, हम एक समय भगवान के पास में ही थे, या तो हम गोलोक वृंदावन में थे, या हम अयोध्या धाम, भौतिक जगत वाली नहीं, स्पिरिचुअल अयोध्या धाम में थे, या वैकुंठ में थे। वैकुंठ लोक में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, और भगवान अपने को एक्सपेंड करते हैं और अपने भक्तों के साथ रोज आनंद कर रहे हैं। वहां पर समय नहीं है, जो आध्यात्मिक जगत में समय नहीं होता है, लेकिन वो भगवान की लीला के साथ वो इटर्नल, मतलब बोल सकते वहां कभी नश्वर कुछ नहीं है। जैसे भौतिक जगत में हमको शरीर चेंज करना पड़ता है, तो लेकिन वो जो हमारा हम कौन है, हम आत्मा है, तो हमारा खुद का स्वरूप है, हम दिल में विराजमान है। और ये जो शरीर है ये एक घींगे की तरह है, जैसे जानते हैं किसी को घींगा हो जाता है, गले में निकल जाता है रोग, तो जिसको भी शरीर है वो पूरा शरीर का मतलब वो घींगा की तरह है। तो हमारा कौन सा जो एक्चुअल हमारा है वो आध्यात्मिक जो हम आत्मा है, हम यहाँ पर हैं, लेकिन ये जो शरीर प्राप्त किया है हमारी भौतिक इच्छाओं के कारण हम लोग बद्ध हुए हैं।
क्योंकि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, लेकिन कभी ऐसा विचार आया होगा कि अरे क्यों भगवान राम जी सेंटर में है, अरे क्यों सिर्फ विष्णु भगवान ही सैया में लेटे हुए हैं, अरे क्यों भगवान कृष्ण को ही सेंटर में सब क्यों पूजा कर। मैं भी कृष्ण बनना चाहता हूँ, मैं भी राम बनना चाहता हूँ, मैं भी नारायण बनना चाहता हूँ। अगर उस तरह की भावना आती है तो भगवान, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान एक ही है, वहां दो भगवान नहीं हो सकते, तो इसीलिए भगवान तब हमें स्वतंत्रता देते हैं और हमें भौतिक जगत में भेजते हैं, ताकि हम जन्म जन्मांतर से ये प्रयास करके देख लें कि हम भगवान बन के, भगवान से अलग होके दूसरा भगवान बन के आनंद है कि कष्ट है। तो उसके उसी समय हमारा फिर भौतिक जगत में आगमन होता है, और फिर 84 लाख योनियों में हम अपनी अलग अलग इच्छाओं का, हर एक जो योनि होती है वो जैसे जिसको बहुत सोना है, बहुत सोना अच्छा लगता है, तो भगवान बोलेंगे भैया मनुष्य जीवन क्यों बर्बाद करोगे, और सुअर का जन्म उसको मिल जाता है, सो अब खाओ और मल मूत्र खाओ और सो। तो उसी तरह अलग अलग योनियों में एक एक वो होता है। हम लोग करने के बाद में जब हमें पता चलता है कि अरे भैया नहीं, ये तो बहुत ही कष्टदायक है। मैं जैसे अगर एक उदाहरण दिया जाता है, ये शरीर है हमारा, तो जब हाथ बोलेगा एक दिन कि अरे भैया मैं तो खाने को मिक्स कर रहा हूँ और मिक्स करके मुंह में डालता हूँ, और फिर लेकिन इंजॉयमेंट मुंह कर रहा है, पेट कर रहा है, मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, मैं तो खाली लेबर की तरह काम कर रहा हूँ। और हाथ बोले कि ठीक है अब मेरे को शरीर से अलग कर दीजिए, मैं नहीं आप शरीर के साथ रहना चाहता हूँ। तो अगर हाथ को हम काट के फेंक देंगे तो उस हाथ का कोई अस्तित्व है क्या, उस शरीर बेकार हो जाएगा। लेकिन जब वही हाथ शरीर में भोजन डालता है तो जो पौष्टिक है, एनर्जी है, वो हाथ को भी मिलती है। तो हम स्पिरिचुअल में भगवान के साथ सब आनंद कर रहे थे, परमात्मा और आत्मा और भगवान हम लोग आनंद कर रहे थे, लेकिन वही हाथ की तरह उस आत्मा को हमको लगा कि भैया मैं भी शरीर बनना चाहता हूँ। तो फिर हम उस समय भौतिक जगत में आते हैं, और फिर जब हम जन्मांतर के चक्र से जब हमको लगता है कि भैया ये बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को तो अपने वापस घर जाना है, तो फिर भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से वो रास्ता भी बता के रखा कि किस तरह तुम वापस जा सकते हो। हम किसी रॉकेट में बैठ के नहीं जा सकते, क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत है, जैसे हमारा जो शास्त्र है बहुत ही डीप है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है, 4,320,000,000 ईयर्स, 4,320,000,000 ईयर का 12 घंटा होता है ब्रह्मा जी का, और 12 घंटा की रात्रि होती है, तो वो रात्रि और 24 घंटा 8.64 बिलियन ईयर्स, ये ब्रह्मा जी का 24 घंटा है। और ब्रह्मा जी की 100 साल की उम्र होती है, उसका उनका पूरा लाइफ है 311 ट्रिलियन ईयर्स, 311 ट्रिलियन ईयर्स। तो जो ब्रह्मांड का जो टाइम है, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है वो हमारे शास्त्र को पढ़ के निकाला हुआ है। तो इसलिए बहुत आश्चर्य होता है कि कुछ लोगों ने बॉलीवुड के माध्यम से हमारे युवा वर्ग को कंफ्यूज कर दिया और बोला तुम्हारा हिंदू धर्म तो बेकार है, तुम कांच का तो ये देखो ये रियलिटी है, ये मजा करो, ये देखो भौतिकवाद लो, फ्रीडम लो, जीवन तो सिर्फ एक है, समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह बॉलीवुड से हमारे कई दशकों से हमारे जो युवा पीढ़ी को पहले उन्होंने ब्रेन वॉश किया, इस तरह लोग एथीस्ट बनाए। और लेकिन यही जब इस्कॉन की बात आती है, प्रभुपाद जब कलकत्ता से ही विदेश गए, उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की अमेरिका में जाके, वो बंगाली सन्यासी थे, कलकत्ता के ही थे। तो जब उन्होंने प्रचार शुरू किया तो पूरे विश्व, अभी जो भारत में हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है, ड्रग्स ले रही है, ये ले रही है, 1970s में अमेरिका की पीढ़ी भी इसी तरह भ्रमित थी, भौतिकवाद उन्होंने देख लिया था, फ्री सेक्स, फ्री सोसाइटी, सब कुछ वहां पर था। लोगों ने देखा कि भैया इसमें तो आनंद नहीं आ रहा है, वो लोग सुसाइड करते थे, इतना सब कुछ सेक्स देखने में सुंदर भी है, सब कुछ है, पैसा भी है, संपन्न है, लेकिन उसके बावजूद भी आनंद उनको नहीं आ रहा था। और जब प्रभुपाद ने हमारे जो ग्रंथों को लेकर जब वो गए और जब उन युवाओं को बताया कि जो आनंद वो कहाँ पर है,
और जब उन युवाओं ने, जिन्होंने ड्रग्स लिया था, वो हिप्पी उनको बोला जाता था, ड्रग्स लिया था, सब खुला सेक्स किए थे, सब कुछ किया कर चुके थे, जब उन लोगों ने हरे कृष्णा महामंत्र जप करना शुरू किया, भगवत गीता के ऊपर में प्रवचन शुरू किया, भगवत गीता के श्लोक पढ़ने शुरू किए, उनका पूरा 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और वही लोग आज 50-60 साल से वो लोग सन्यासी हैं, और देखिए अभी किस तरह से उनका जो जीवन है पूरा चेंज हो गया। 24 घंटा उनके मुंह से सिर्फ हरे कृष्णा निकलता है। तो भारत भूमि में जन्म लेना ये साधारण चीज नहीं है। पहले तो जो लोग भी भारत भूमि में जन्म लिए हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये भूमि का ही एक ऐसा महत्व है कि आप जाने अनजाने में भी आप भगवान का नाम ले लेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक कम्युनिस्ट, बंगाल बहुत सालों से कम्युनिस्ट था, लेकिन ज्योति बसु के सेक्रेटरी का नाम है हरे कृष्णा घोष तो भले वो बहुत बड़ा एथेइस्ट है, लेकिन नाम है हरे कृष्णा घोष। तो ये भगवान आपको भूलने नहीं देंगे भारत में। तो इसीलिए ये जो हमारा सौभाग्य है, अगर हम विदेशी जिस तरह मधुमक्खी की तरह हमारे धर्म के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, आप देखेंगे कि इस्कॉन पूरे विश्व में लगभग 60 करोड़ भगवत गीता लोगों ने खरीदा है विदेशों में। तो 60 करोड़ और करोड़ों करोड़ों भक्त हैं वो जो रोज शाम को कीर्तन करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि वो इतने सीरियस है, वो मतलब नॉन वेज तो छोड़ दीजिए, पूरा जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं, पेप्सी कोला भी जो से भी नशा होता है वो चीज नहीं ग्रहण करते हैं। जीवन बहुत पवित्र होता है, 2 बार नहाते हैं, कोई भी इलिसिट चीज नहीं करते हैं, कोई भी नशा नहीं करते हैं, और रोज भगवत गीता का पाठ करते हैं, अपना नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने जिस तरह अर्जुन को बताया था, बहुत लोग भगवत गीता में बोलते हैं अरे भगवान ने तो बोला है कर्म करो, कर्म ही पूजा है। ये ब्रेन वॉश कर दिया है बॉलीवुड का, अरे कर्म करो, तो क्या चोर जो कर्म कर रहा है वो चोरी उसका पूजा है? तो ये सब नॉनसेंस फिलॉसफी है। भगवान ये नहीं बोले, भगवान ये ऐसे कभी नहीं बोले कि कर्म ही पूजा। भगवान क्या बोले, कौन सा कर्म पूजा है? भगवान बताते हैं मां मनुस्मर युद्ध चा, हे अर्जुन मेरा स्मरण पहले करो फिर युद्ध करो। ऐसे नहीं कि हे अर्जुन युद्ध करो, नहीं, भगवान बोलते हैं मां मनुस्मर युद्ध चा। जब भगवान को स्मरण करते हुए हम अपना कार्य करते हैं या हम अपना युद्ध करते हैं तो हम कभी गलत कर ही नहीं सकते, उसमें बहुत फर्क है। लेकिन आप खाली युद्ध मतलब खाली कर्म करो, अरे कैसा कर्म, तो चोर का कर्म है, ये है वो, तो फिर तो हटपच हो जाएगा। लेकिन जब भगवान को स्मरण, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान को स्मरण करते हुए हम अपने जीवन को व्यापन करेंगे तो सब कुछ मंगल होगा। भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतार क्यों कहा जाता है, पूर्ण अवतार? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और क्योंकि हिंदू हम अपना ग्रंथ पढ़ना भूल गए, इसीलिए हम लोग बहुत अज्ञान में रहते हैं। जैसे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अरे कृष्ण भगवान तो विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो कैसे फिर वो पूर्ण अवतार हो गए, मतलब बहुत ये रहता है। तो हमारे ब्रह्म संहिता से लेके जितने भी पुराण हैं, बहुत सभी जगह डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कहा गया है कि ब्रह्मा के 24 घंटा में भगवान कृष्ण जो सभी अवतारों के अवतार हैं, जो महाविष्णु के भी सोर्स हैं, वो सिर्फ एक बार आते हैं। यानी ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा होता है, जानते कैसे कितना होगा? पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये एक चक्र हुआ। ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब 1000 बार होता है तो भगवान का सिर्फ 12 घंटा होता है। यानी भगवान ब्रह्मा के 12 घंटा में सिर्फ एक बार आ रहे हैं स्वयं भगवान कृष्ण। यानी द्वापर युग तो 1000 बार आ रहे हैं, यानी अगर 12 तो समझ में 1000 बार आएगा ना, हर एक युग 1000 बार आ रहा है ना, सतयुग, त्रेता, तो द्वापर युग भी 1000, यानी 999 द्वापर युग में भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आते हैं। तो 999 द्वापर युग में जो कृष्ण भगवान आते हैं वो विष्णु के अवतार हैं। कौन सा अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा द्वापर युग है जिसमें भगवान जो एकदम सभी का सूत्र है वो आते हैं? तो कहा गया है कि जिस द्वापर युग में भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, उसके जो नेक्स्ट जो कलयुग आता है उसमें चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है। जो राधा कृष्ण
राधा मतलब कृष्ण भगवान आते हैं राधा रानी के मूड में, अपना ही भक्त बन के आते हैं, दिखाने के लिए कि अगर कृष्ण की भक्ति, तो भगवान कृष्ण ये जानना चाहते हैं कि मेरे में ये क्या है कि मेरे भक्त या राधा रानी इतना मुझसे प्रेम करती हैं। तो उन्होंने कलयुग में राधा रानी का मूड लेकर वो खुद आए थे समझने के लिए कि भैया मेरे में क्या। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है लेकिन राधा रानी के मूड में है। तो अभी 500 साल पहले हमें पता है कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था। तो यानी इसके जो पिछला जो द्वापर युग था उसमें स्वयं भगवान कृष्ण आए थे, और उसका बहुत ही अच्छी तरह से आप डिटेल डिस्क्रिप्शन है। एक्चुअली वो मैं आपको समझाने लगूंगा तो 3 घंटा लग जाएगा। जो टाइम का जो फ्रेम है, जो 71 मनवंतर का सब कितना होता है वो सब डिटेल्स है, तो एकदम पर्टिकुलर, तो वो सब आप जान सकेंगे कि किसमें भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। और बाकी 999 द्वापर युग में जो कृष्ण भगवान आते हैं वो विष्णु के अवतार होते हैं। तो वो भी बात सही है। भागवतम में आप अगर पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम, जैसे 18 पुराण है, तो श्रीमद् भागवतम को आपको पता होगा कि जब वेद व्यास सारे उन्हें पता था कि पहले हम लोग का जो था श्रुति लोग याद करके ये सब कुछ शास्त्र उनके दिमाग में रहता था, लिखित नहीं होता था। लेकिन वेद व्यास को पता था कि कलयुग के जो लोग हैं बहुत भूल जाएंगे, तो उन्होंने सारे वेद को उन्होंने लिखा। लेकिन लिखने के बाद में बहुत ही उदास थे, तो उनके गुरु नारद मुनि आए, पूछे कि भैया आप क्यों उदास हो, अरे वेदव्यास क्यों उदास हुआ। तो बताया कि मैंने तो इतना ग्रंथों की रचना की है, जैसे ना शिव पुराण से लेके दुर्गा पुराण से लेके सब कुछ, जितना कर्म कांड से लेके भक्ति योग सब कुछ का वर्णन किया, महाभारत। लेकिन कलयुग के तो लोग को मैं देख पा रहा हूँ, वो लोग तो बहुत ऐसे समय आएगा कि जब लोग 30 सेकंड में फेसबुक का ऐसा चेंज करेंगे। आजकल ऐसा जमाना है 30 सेकंड का हमारा अटेंशन स्पैन हो गया है। अब 2002 में एक रिसर्च हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो सबसे कम जो अटेंशन स्पैन होता है वो होता है गोल्ड फिश का, सिर्फ 8 सेकंड का होता है। 8 सेकंड में वो पूरा उसका ध्यान चेंज होना ही है। और उस समय 2002 में व्यक्ति का, ये मनुष्य का जो स्पैन था 15 मिनट था। मतलब एक व्यक्ति 15 मिनट तक आराम से वो अगर कोई कुछ बोल रहा है तो सुन सकता है, तो उसका मन भटकेगा नहीं। आज फिर से 2024 का उन्होंने डाटा किया, तो गोल्ड फिश का तो 8 ही सेकंड है, मनुष्य का उससे कम होकर 5-6 सेकंड पर आ गया है। क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग उस तरह फेसबुक का आप देखिएगा, ट्रेन में जाइए कर लो, बस में जाइए, आप देखिए लोग कैसे देखते हैं ऐसे ना। तो अभी तो आप छोड़ ही दीजिए कि तो वेद व्यास ने बोला कि अरे भैया कलयुग में तो लोगों का स्पैन ही नहीं है, तो मैं इतना पढ़ेगा कौन। तो फिर नारद मुनि ने बोला कि ठीक कहा आपने, क्योंकि आपका पुष्पितम, भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो वेदा जो है वो पुष्पितम वाच्यम है। वो बहुत बार हम लोग कर्म कांड में कि ये करोगे, तो जैसे होता है ना कि जेल में आप हैं तो ये काम करोगे तो आपके रूम में एसी लग जाएगा, टीवी लग जाएगा। लेकिन जेल में के अंदर में रहते हुए सुविधा ले लेना, ये मूर्खता है। आपका तो सही प्रश्न है, मैं जेल से निकलूं कैसे। दुर्गा देवी का मतलब क्या होता है? दुर्ग मतलब किला। तो दुर्गा देवी जेलर है इस भौतिक जगत की। तो हम दुर्गा देवी को बोलते हैं, जेलर को बोलते हैं कि हे दुर्गा देवी हमको धनम देही जन्म देही सुंदरी देही। तो वो उस तरह हो गया कि हमको हम मांग रहे दुर्गा देवी से कि हमको इस जेल में आप सुविधा दे दो। वो इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस है कि हे दुर्गा देवी आप अपनी माया से मुझको मुक्त करिए और आप हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करिए, भगवान राम की भक्ति प्रदान करिए, भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करिए। तो ये सही मांगना है। आप देखेंगे कि जो गोपी दुर्गा देवी की कात्यायनी व्रत रखती थी, किस लिए? कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो हमें जब हम शास्त्र को तो फिर जब नारद मुनि ने बताया उनको कि अरे भैया इसीलिए एक काम करो, आप जितना भी वैदिक है उनको आप समराइज करिए। तो सबसे जो अंतिम ग्रंथ वेद व्यास जी का है, जानते हैं कौन सा है? वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। भगवत गीता नहीं, भगवत गीता अलग है जो भगवान कृष्ण ने बोली। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम में भगवान मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेके आप पूरा डिटेल में सब कुछ है, सब अवतारों के बारे में है, 10 अवतार के बारे में है। अंत में भगवान कृष्ण की जो 10वें स्कंद में वर्णन है और बताया गया है कि भगवान कृष्ण वो है सभी अवतारों के सूत्र हैं। तो बहुत ही क्लियरली बताया गया है।
बहुत ही क्लियरली बताया गया है हमारे शास्त्र में कि भगवान कृष्ण ही वो ही सभी के स्तोत्र हैं, इसीलिए उनको विष्णु पूर्ण के। अवतार। हाँ, तो इसीलिए उनको पूर्ण अवतार कहा जाता है। जैसे भगवान राम जब आए थे तो वो भगवान कृष्ण ही है, लेकिन अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई देश का प्रधानमंत्री है, कोई गृहस्थ प्रधान, किसी का भी एग्जाम्पल मान लीजिए मनमोहन सिंह का ही ले लिया, या पीवी नरसिम्हा राव का ले लिया, या राजीव गांधी का ले लिया। तो राजीव गांधी को जो उनके ऑफिस में जानता था, जब प्रधानमंत्री का जब ऑफिस है तो वहां पर प्रधानमंत्री के ऑफिस में सब ऑफिशियल होता है, ऑफिशियल ऑफिशियल सब सल्यूट मारेंगे उनके। तो उसी तरह जब भगवान कृष्ण अपने ऑफिस में रहते हैं तो वो क्या विष्णु भगवान की तरह है, तो वहां पर सब लोग ऑफिशियल क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यालय है। लक्ष्मी देवी भी बस ऐसे धीरे धीरे वो चरणों को स्पर्श करती है क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय है। लेकिन वही भगवान कृष्ण जब अयोध्या जाते हैं तो और माधुरी हो जाते हैं। वो भगवान राम अयोध्या धाम में और माधुरी हो जाए, रिलेशन है, माताओं का रिलेशन है, पिताजी का रिलेशन है, लेकिन वहां पर भी थोड़ा ऑफिशियल है। फिर वही भगवान राम जब द्वारका जाते हैं तो और थोड़ा माधुरी हो जाता है। 16,108 वाइफ्स हैं, बच्चे हैं भगवान कृष्ण के, भगवान राम के ही बोल सकते कृष्ण होता। लेकिन फिर वही भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जब मथुरा जाते हैं और मधुर हो जाते हैं। लेकिन वही मथुरेश कृष्ण जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में कोई उनको भगवान ही नहीं मानता है, क्योंकि भगवान ही चाहते हैं कि मतलब भगवत्ता के ज्ञान में अपने भक्तों के साथ नहीं रहना चाहता हूं। तो वही दुर्गा देवी जब वृंदावन में रहती हैं तो जैसे भौतिक जगत में हम रहते हैं तो दुर्गा देवी हमारा उस ज्ञान को हर के रखी है कि अरे भैया हमारा हम कौन है। तो लेकिन जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वही दुर्गा देवी वो योग माया के रूप में आती हैं और वो भी कवर कर देते हैं कि तो वो जो सोल जो भगवान के एकदम स्पेशल भक्त हैं वो भगवान कृष्ण भगवान की तरह नहीं मानते हैं, भगवान की तरह प्रेम नहीं करते हैं। वो प्रेम करते हैं अपने पुत्र की तरह या अपने सखा की तरह या अपने जस्ट इस तरह या हस्बैंड की तरह या अपने प्रेमी की तरह। तो ये है वृंदावन, जहां पर भगवान खत्म करके अपने भक्तों के साथ हमेशा इटर्नली एंजॉय करते। तो कहा गया है कि जो चैतन्य महाप्रभु का जब एक्चुअली गोलोक वृंदावन में एंट्री ये इम्पॉसिबल है, लेकिन जिस युग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं उनकी कृपा से वृंदावन गोलोक वृंदावन का भी दरवाजा भगवान खोल देते हैं चैतन्य महाप्रभु के कारण, क्योंकि उनको पता है कि कलयुग के लोग सब वैसे ही बहुत ही वो है सिर्फ। और जब वेद व्यास ने जब पूरे वेद को समराइज करके जब भागवतम लिखा तो जानते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक कौन सा होगा, मतलब वेद व्यास की अंतिम वाणी कौन सा होगा, वो जो लास्ट श्लोक होगा वही तो होगा। तो 12वें कैंटो का जो अंतिम श्लोक है वो यही बताता है कि हरिनाम के माध्यम से ही कलयुग में हमको हाईएस्ट परफेक्शन मिल जाएगा। नाम संकीर्तनाय यश्य सर्व पाप प्रनाशनम। तो ये वेद व्यास की अंतिम वाणी है। तो इसीलिए क्योंकि हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, ये हैं कलयुग के लोगों का ये होता है। लेकिन वही जब प्रभुपाद ने जो हरे कृष्णा महामंत्र है जो चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया, उसको बहुत लोग पूछते हैं कि मंत्र तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण। तो आप लोग क्यों हरे कृष्णा पढ़ते हैं फिर बाद में राम पढ़ते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु नहीं बोल रहा, क्योंकि हरे राम वैदिक मंत्र है तो उसके बहुत नियम कानून होते हैं, अपराध हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो उतने साफ और ये नहीं रहते। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भगवान कृष्ण ही है तो इन्होंने वो युग धर्म कर सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने हरे कृष्णा से बोला कि हरे कृष्ण बात एक ही है। लेकिन क्योंकि वो हरे कृष्ण कहा तो वो कलयुग में उसको बोलने से कभी भी हम उसको बोल सकते हैं, इवन टॉयलेट के अंदर भी हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं। और भगवान क्योंकि बोले कि अंत काले जो हम स्मरण करेंगे, तो अगर हम टॉयलेट में बैठे हुए और मृत्यु आ गई तो क्या हम थोड़ा ना हरे कृष्णा ना बोलेंगे? तो इसीलिए हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने के लिए कोई नियम कानून नहीं है। एक बच्चा जिस तरह अपनी माँ के लिए रोता है, उस तरह आप भगवान को जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये जब जप करते हैं तो भगवान राधा रानी देखती है कि वाह
ये देखो किस तरह ये मेरे लिए पुकार रहा है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में राधा रानी, राधा रानी का नाम है और कृष्ण भगवान कृष्ण। तो हम जब इस तरह पुकारते हैं तो भगवान के तरफ हरे कृष्ण महामंत्र जब ना, यानी हम भगवान की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों का स्वामी जी क्या मंत्र है जो आप बता सकते हैं अगर कैमरा ऑन कैमरा? तो आप तो कलयुग का, एक्चुअली कलयुग का एक ही आधार है, हरि नाम। या तो अगर आप श्री राम का मंत्र सीताराम कर रहे हैं तो वो भी हरि नाम है, लेकिन क्योंकि हम लोग गौड़िया वैष्णव में हैं, चैतन्य महाप्रभु को हम लोग फॉलो करते हैं, तो हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जितने भी इस्कॉन में जो लोग दीक्षा लेते हैं, इवन दीक्षा से पहले 2-3 साल तक इसका जप करना होता है। तो 16 माला हम लोग करते हैं, 108 जो मोतियों की 16 माला, लगभग 1.5 से 2 घंटा लगता है जब आप जप करते हैं। तो रोज हम लोग 16 माला, ये मिनिमम है जो करते हैं, जप करते हैं। कलयुग में और कोई आधार नहीं है, सिर्फ महामंत्र, और इस महामंत्र को आप कभी भी जप कर सकते हैं। आदमी तनाव में बहुत, आजकल तनाव का बहुत ये है। तनाव ये है कि जब आप एक, मान लीजिए जब रूम में या किसी भी स्थान में रात में भय लगता है, लेकिन उसी स्थान में जब सूर्य प्रकाशमय रहता है तो हम, या लाइटी जलती है तो फिर भय नहीं लगता है, अंधकार में भय लगता है। तो सबसे पहले तो जैसे मनुष्य को ये समझना चाहिए कि भैया आप ये भौतिक शरीर नहीं हो, और ये जो जीवन है ये अंतिम नहीं है। इसके पहले भी आपके बहुत परिवार रह चुके हैं, और अगर हम भगवत धाम नहीं जाएंगे तो फिर आगे भी बहुत सारे परिवार मिलते रहेंगे। लेकिन मूल जो बात है कि भैया आप भगवान के अंश है, पहली बात। दूसरी बात कि आप माया के जगत में फंसे हुए हैं, ये गोल गोल हम घूम रहे हैं, ये गोल गोल घूमना ही हमारे सभी दुखों का कारण है। तो ठीक है, इस जन्म में हमें परिवार मिल गया है, तो हम कैसे अपने जीवन का निर्वहन करते हुए, जब भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन वो बोलते हैं भगवान कृष्ण को कि मैं संन्यास ले लूंगा, मुझे नहीं राजपाट चाहिए, क्यों, मैं चला जाता हूँ जंगल में। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि अरे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है समाज की रक्षा करना दुष्टों से, और दुर्योधन दुष्ट है, तो तुम्हारा इस तरह अगर तुम जंगल में चले जाओगे, ऐसा तो सुनने में बहुत अच्छा लगे, देखो कितना अच्छा आदमी जंगल में जाके भजन करेगा। भगवान ने उसको मना किया, नहीं, तुम्हारा जो धर्म है क्षत्रिय का और गृहस्थ का जो भी है, तो तुम फाइट करो। और तो उसी तरह हम सभी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए किस तरह हम भगवान के प्रति अपनी आस्था बढ़ाएं। जब अंत काल आएगा, भगवान स्वयं आएंगे, अपने दूत को भेजेंगे, विष्णु दूत को भेजेंगे, जो आपको लेके विमान में लेके आपके सही घर में लेके जाएगा, जहां पर फाइनल वो जन्म होगा, उसके बाद और कोई जन्म नहीं है। और आपका जो भी भगवान के साथ भाव रहेगा, उस भाव में आप हमेशा भगवान की सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हरे कृष्ण।